और बैटल ऑफ दिल्ली जो हमारा खास कार्यक्रम है उसमें हम पहुंचे अपने सफर में राजेंद्र नगर की जनता क्या कुछ कह रही है, क्या सोचकर वो 5 तारीख को बटन दबाने के लिए जाएंगी। हमारे सहयोगी जब वहां पर पहुंचते हैं टटोलने की कोशिश करते हैं जनता के मन को। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नई दिल्ली 60 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति। कुल मिलाकर के यही पहचान हुआ करती थी जब 1954 में राजेंद्र नगर को एक पॉश इलाके के तौर पे विकसित किया गया था, लेकिन 2025 में इसकी पहचान बदल गई है। 2024 में ये पूरा इलाका सुर्खियों पे तब आता है कि जब जल भराव जल प्रलय में तब्दील हो जाता है। IAS एकेडमी में पढ़ने वाले बच्चों की जान चली जाती है। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट जो 1993 में बनी, जिसमें आधे समय तक बीजेपी के विधायक रहे, वहां पर 2013 के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सत्ता में हैं। राजेंद्र नगर जहां पर कई गांव आते हैं, जिसमें इंदरपुरी का इलाका भी है और पूसा इंस्टीट्यूट भी है। अब फिलहाल स्थिति क्या है, क्योंकि कमोबेश ये पॉश इलाका है। पॉश इलाके में फ्री की रेवड़ियाँ किस तरह से काम करती है। आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये देने का वादा किया और अब तमाम राजनीतिक दल चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस 2500 रुपये प्रति महिलाओं को देने का वादा कर रहे हैं। तो वादे इरादे और उसके बीच में राजेंद्र प्लेस, राजेंद्र नगर, इंद्रपुरी और जो तमाम इलाका है वहाँ पर लोगों की क्या है राय। बैटल ऑफ दिल्ली में आज हम बात करेंगे राजेंद्र नगर विधानसभा सीट। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने भी अपने वादे बताए हैं, लेकिन किसके वादों पर कितना भरोसा है, क्योंकि 1993 में जब विधानसभा बनी थी तो उसके बाद आधे वक्त तक यहाँ पर बीजेपी के विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब स्थिति बीते 3 चुनाव में बदलती हुई नजर आती है। सर नमस्कार, मैं राहुल हूँ सर, न्यूज़ नेशन से। आपसे जानना चाहेंगे इस इलाके की अगर बात करें, क्योंकि आपने दशकों से पूरा क्षेत्र देखा होगा। पहले पूरा ये रेजिडेंशियल हुआ करता था, अब कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गई है, यंगस्टर्स आते हैं, कोचिंग सेंटर खुल गए हैं। कितना बदला है इलाका और इस बार विधानसभा चुनाव में किसको किस तरीके से? एक्चुअली ये जो एरिया बदला है वो इसलिए बदला है कि अब इस एरिया की इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन इस एरिया की इम्पोर्टेंस थोड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि जो झुग्गी झोंपड़ी वाले एरिया हैं वहाँ डेवलपमेंट यहाँ के लोग समझते हैं कि वहाँ ज़्यादा हो रही है, यहाँ का पैसा वहाँ ज़्यादा लगाया जा रहा है। तो अगर यहाँ लगाएं तो थोड़ा अच्छा होगा, जैसे बिजली पानी हो गई, सड़कें हो गई, अच्छी हो जाएं और चीज़ें सहूलतें हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ का। ज़्यादा भरोसा दिखा रहे हैं इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, क्योंकि अब तो MCD और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों पे आम आदमी पार्टी है और केंद्र में बीजेपी। ऐसा दोनों का एक ही जैसा लगता है, वो भी वही कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं। कोई अंतर नज़र नहीं आता दोनों? ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आता इनमें, ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आता। भाई आपसे जानना चाहेंगे, अगर वादे इरादों के लिहाज से बात करें तो क्या स्थिति है? केजरीवाल जी की सरकार या यहाँ के जो लोकल MLA यहाँ पे दुर्गेश पाठक चुने गए थे 2 साल ही इनको 2-2.5 साल हुए, बाई इलेक्शन हुए थे राघव के जाने के बाद। उसके बाद 2 साल में काफ़ी काम यहाँ पे देखे गए हैं, सड़कें बनी हैं। यहाँ पे इस समय मैं बैठा हूँ, यहाँ ये R ब्लॉक का एक पार्क है, आप R ब्लॉक में चक्कर मार लीजिए, पूरे एरिया में 100 मीटर 200 मीटर में कम से कम 8 से 9 सड़कें बनी हैं पिछले 1.5-2 सालों में। क्या रुझान लग रहा है इस बार, आप किसको आशीर्वाद देंगे? 50-50 चांस दोनों का है, अब दो हु विल विन। 50 चांस दोनों का है। और मैडम से भी जान लेते हैं। मैडम, महिलाएं सबसे सेंटर में हैं, कोई 2500 कह रहे हैं, कोई 2100 रुपये कह रहे हैं, फ्री की चीज़ें हो रही हैं। एज ए एजुकेटेड पर्सन, एज ए सीनियर सिटीज़न, आपको क्या लगता है जो पॉश इलाका है राजेंद्र नगर का, वहाँ पर क्या महिलाएं सोचती, आधी आबादी सोचती?
देखिए महिलाएं क्या सोचती हैं, क्योंकि हमारा तो पोश कॉलोनी है, यहाँ पे 2500 और 2100 और 1000 रुपये का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे कैंडिडेट है जो भी प्रेजेंटली एमएलए है, वो नेचुरली ही इज़ ए वेरी मतलब आपके साथ मतलब ज़मीनी स्तर के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। और बाकी देखिए जी, आने वाला टाइम ही बताएगा। हम तो चाहते हैं कि एरिया में वही कैंडिडेट होना चाहिए जो आपको अप्रोचेबल हो। क्या सोचते हैं इस बार जो इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या सोच के वोट देंगे? कैसी पार्टीज काम कर रही हैं? नहीं, देखिए कांग्रेस तो है ही नहीं कहीं, और बीजेपी का कोई मतलब नहीं बनता। तो जो भी काम किया है वो आम आदमी पार्टी ने किया हुआ है। तो कुल मिलाकर की ये स्थिति है राजेंद्र नगर के पॉश इलाके की। अब राजेंद्र नगर के बाकी इलाके में आपको लेके चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं कि कैसी स्थिति है। राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में अगर दक्षिण भारत के व्यंजनों का जायका चाहिए तो उस इलाके में हम मौजूद हैं। दरअसल राजेंद्र नगर पूरा बदला है और बदलाव आया है बीते 10-15 सालों के अंदर। उस सालों के अंदर जब कमर्शियल एक्टिविटीज़ हुई और IAS एकेडमी का ये हब बन गया। हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्हें थोड़ा हिंदी ज़रूर आता होगा, हम उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, बच्चों की डेथ हो गई थी स्टूडेंट्स की। कैसे पेरेंट्स का आपने सोचा कि यहाँ पर अब रहेंगे, और क्या मन में इस इलाकों को देखकर कैसा लगा? आगे रहने मैं आंध्रा से। तो क्या सोचते हैं इस इलाके में डेवलपमेंट हुआ है, वाटर लॉगिंग है, बाकी सेम एज यूजुअल। कितने टाइम से? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। यूपीएससी की यूपीएससी के लिए रूम रेंट की सिचुएशन क्या है? रूम रेंट अच्छा सा मिलता है? वो इंसिडेंट के बाद पूरा यहाँ जो ओनर्स रहते हैं वो रेंट बढ़ा दीजिए। बेसमेंट में जो लाइब्रेरी होते हैं वो सब बंद किया। अब वो जो बेसमेंट में लाइब्रेरी था पहले, अब नहीं है वो सर। रोड भी नया डाल दिया, अच्छा है, लेकिन रेंट थोड़ा कुछ चेंज वैसे हुआ है क्या? लाइब्रेरीज तो बंद हो गई या रूम रेंट बढ़ गया? सिविल लाइन चेंज हुई, कुछ हुआ है, बदलाव हुआ है पिछले 1 साल में? आई डोंट थिंक सो, नो। कोई चेंज नहीं आया? कोई नई सिविल लाइन, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के बाद वोटर्स के पास चलेंगे। सर, आप तो राजेंद्र नगर के रहने वाले हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? हरिनाथ, रेकबली हरिनाथ। हरिनाथ जी, ये बताइए कि जो ये सब कुछ हुआ कि वाटर लॉगिंग हो रही है, नेशनल सुर्खियाँ बनी, एज ए वोटर क्या उसके बाद कुछ चेंज हुआ? क्योंकि बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी, आम आदमी ने कहा बीजेपी, कांग्रेस ने कहा तुम सत्ता में ही नहीं। देखिए, ऐसा इंसिडेंट होने के बाद तो नॉर्मली तो चेंजेस तो आएगा ही। अगर चेंजेस नहीं हुआ तो फिर मुश्किल होगा। तो क्या चेंज हुआ? ड्रेनेज सिस्टम बेटर हुआ? सिस्टम वगैरह जो भी है चेंज हुआ है। अभी देखिए, इतना स्टूडेंट्स है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का तरफ से कोई टॉयलेट नहीं है, यहाँ WC नहीं है। उस तरफ न्यू दिल्ली में देख लीजिए, मोदी जी का इतना बढ़िया बनाया। केजरीवाल जी को समझना चाहिए, भाई इतना बढ़िया क्राउड एरिया है, यहाँ तो बना ही है ना। मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हुए नज़र आ रहे हैं कॉमर्शियल दुकानों के लोग और साथ में जो स्टूडेंट्स बाहर से आए, हालांकि वो वोटर नहीं हैं। जबकि इससे पहले जब हम रेजिडेंशियल एरिया में थे तो उसका रुझान काफ़ी हद तक आपके ऊपर नज़र आ रहा था। आगे भी आपको लेके चलेंगे और बताएंगे कि क्या है माहौल उन इलाकों का जो ग्रामीण है, उन इलाकों का जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में आते हैं। और बैटल ऑफ दिल्ली में लगातार जारी है हमारा सफ़र। बैटल ऑफ दिल्ली में हम राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं। पौष इलाके की तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन यहाँ पे इंद्रपुरी और इसके अलावा नारायणा, दसघरा जैसे कई गांव भी मौजूद है। गांव की क्या समस्या है वो आपको दिखाने के लिए हम दसघरा पहुँचे हैं। ये बताइए, चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली में 300 गाँव है, लेकिन गाँवों की कोई बात करता नहीं। यहाँ अगर इस इलाके की बात करें, चाहे इंदरपुरी हो गई, दसघरा हो गया, नारायणा हो लिया, यहाँ पर गांव के मुद्दे क्या है? इस बार आप लोग क्या वोट सोच के वोट देंगे? मुद्दे ये है कि शमशान भूमि नहीं है, अच्छा, और पार्क की सही सफाई नहीं हो रही, ठीक है, और स्कूल का कोई ध्यान नहीं रखते। स्कूल में टीचर आते हैं, मास्टर आवे? हाँ, स्कूल में टीचर आते हैं। 5 तक कर दिया। 8 तक का था, 5 तक कर दिया। उल्टा कर दिया। हाँ। तो दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे भाई हमने तो बहुत अच्छी बना दी। किसका? म्युनिसिपालिटी का था, दिल्ली सरकार का था? नहीं, वो जो मिडिल स्कूल था वो, हाँ, वो किराए दिल्ली गवर्नमेंट का था, MCD का था? वो किराए पे चल रहा था MCD। अच्छा। तो अब बंद कर दिया। हाँ, 5वीं तक है। तो बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? दूर जाना पड़ता है? स्कूलों में जाते हैं। नहीं। अच्छा, सीवर लाइन की कैसी समस्या आपको? यहाँ सीवर बोलो सीवर ब्लॉक है नहीं यहाँ।
पानी भर जाता है रोड पे। स्विमिंग पूल बन गए, सीवर हो गए स्विमिंग पूल। अच्छा पीछे तो वहाँ तो वो राव इंस्टीट्यूट में बच्चे भी डूब के मर गए थे, वो भी इस इलाके के पास। तो हमारे यहाँ पे तो स्विमिंग पूल बन गया है, कहीं भी गोता लगाओ आप। पानी अगर आ जाए तो कितना फुट बढ़ जाता है, घुटने पहुंच जाता है। घुटने तो नहीं, पर ये है कि पानी हमेशा ही भरा रहता है, कंटिन्यूज का ये हाल है। थोड़ी सी बारिश होती है तो निकलना ही मुश्किल है। तो कभी विधायक के पास गए, बीजेपी कांग्रेस किसी ने कुछ सुना? आम आदमी पार्टी कौन सुनता है? कितने साल हो गए, सबका यही हाल है। बीजेपी हो, कांग्रेस है, कोई भी हो, आम आदमी पार्टी कोई काम नहीं करता। जब कांग्रेस का राज था उस टाइम तो विकास हुआ दिल्ली का खूब, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। उसके बाद तो पीछे देख रहे हैं कि जब गर्ग साहब जब यहाँ के विधायक हुआ करते, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री, तब कुछ काम हुआ था। हाँ, उस टाइम दिल्ली में बहुत काम हुआ जी। और अब कैसी स्थिति चल रही है? कह रहे भैया सब कुछ तो फ्री आ रहा है, बिजली फ्री, पानी फ्री, 2500 रुपए। देखो बिल आता है हर महीने 1500 2000 मेरा खुद का बिल आता है, ठीक है। पानी जो मेरा एरिया जो मैं रहता हूँ ना, पिछले 40 साल से मीठा पानी नहीं आया, पिछले 40 साल से सप्लाई नहीं है उधर। गाँव वाले क्या सोच के वोट देंगे? ये काम करने वाला बंदा है। काम कौन कर रहा है? बीजेपी वाला। हाँ जी। आपको लग रहा है? भाई काम तो इसे दुर्गेश पाठ ने भी काफ़ी करे को, हम तो उसकी भाई मना नहीं कर रहे, क्योंकि जितना उसने काम उतना अच्छा ही करा। कि पार्क के अंदर यहाँ पर ईंटें बिछवाई है, जो छोटे मोटे जैसे उन्होंने पाइप बिछा ना सीवर के, उन्होंने तो आपको लगता है कि आपने काम किया, आपको लगता है कि बीजेपी बेहतर काम? हाँ जी। तो इसी तरीके से कुछ बटा हुआ नजर आ रहा है 10 घरा गांव, और ऐसी ही बटी हुई स्थिति इस पूरे विधानसभा क्षेत्र की भी नजर आ रही है। टोडापुर, इंद्रपुरी और आसपास के तमाम जो गांव हैं वहां पर आवारा पशुओं की भी बड़ी समस्या है और गंदगी साफ नहीं की जाती। सबसे बड़ी समस्या ही आवारा पशु की होगी यहाँ पे, क्योंकि ना सब क्या करते हैं, लोग अपना दूध निकालते हैं और बेच देते हैं इनको ऐसी, तो ऐसी घूमती फिरती रहती है, इधर उधर ही घूमती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, सबसे ज़्यादा। और इससे कई एक्सीडेंट भी होते हैं, लोगों को टक्करें मारती हैं। कई म्युनिसिपैलिटी वालों से, विधायक से कुछ कहा नहीं? कहा है, आते हैं एमसीडी वाले आते हैं, जिस दिन आते हैं उस दिन वो लोग बाग जिनकी है वो अपना छुपा देते हैं, भगा देते हैं, कहीं और भगा देते हैं वो। तो बस इस बार के चुनाव में लगता है कि ये भी एक मुद्दा है आवारा पशु, और इसे देख के भी वोट देंगे? बिल्कुल देंगे इसको देख के वोट। पर जो विधायक साहब है उन्होंने देखो काम तो किया है, यहाँ पे इस एरिया में काम किया है, हम झूठ नहीं बोल सकते, काम किया है। गाड़ियाँ भी आती है उठाने। बिहारी कॉलोनी के आसपास के इलाके में हम मौजूद हैं, ये भी राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर आता है। बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ बात करने के लिए, और महिलाओं को लेकर सबसे बड़ा दाव है 2500 रुपये, 2100 रुपये। जो कह रहे 2100 रुपये मिलेंगे, 2500 रुपये मिलेंगे, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, उम्मीद है मिलेंगे पैसे? अब क्या पता भैया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है, कुछ कोई वादा पूरा करेगा? कुछ नहीं, कोई नहीं करेगा, कोई पूरा नहीं करेगा ना। बस फ्री करे हैं, केजरीवाल सर के मिले। केजरीवाल ने बस फ्री, केजरीवाल को वोट देंगे। हाँ, उसी को देंगे। तो आप भी केजरीवाल वाले हो सारे केजरीवाल। कोई भाजपा वाला, कांग्रेस वाला नहीं है? नहीं, सब केजरीवाल। तो यहाँ पर देखिए, जब महिलाओं का कहना है कि केजरीवाल ने कम से कम मुफ्त में बस पे पहुँचा दिया है, लेकिन 2100-2500 रुपये किसी के पास नहीं आए, और उन्हें उम्मीद है कि चुनाव के बाद ये वादे भी कहीं हवाई ना हो जाए। राजेंद्र नगर में हमने आपको पॉश इलाके बंगलोज दिखाए। इस वक्त हम झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में हैं, और यहाँ भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका मत क्या है। कोठी वालों की सुनवाई होती है यहाँ पे? कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई। बिजली आ रही है समय पर? समस्या क्या? समस्या ये बिजली का बिल हम लोग को आता है, कहते हैं फ्री है, लेकिन बिल आता है। अभी भी दिखा दूंगा, मोबाइल से आज भी जमा किया हूँ। क्या मतलब? 180 रुपये, इस बार ये भी 1360 रुपये। बताओ, मोदी की गारंटी है, केजरीवाल का वादा, किस पे भरोसा? नहीं, मोदी का गारंटी पे विश्वास है, केजरीवाल के वादे विश्वास नहीं है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर ही राजेंद्र नगर विधानसभा सीट का नाम पड़ा। पाठक जी हमारे से बात करने के लिए। दुर्गेश जी, अगर आपके उपचुनाव के बाद के शासनकाल की बात करें, किस तरीके से लगता है कि इस पूरे इलाके, जिसमें गांव भी है, जे कॉलोनी भी है, पॉश इलाका भी है, वहाँ के वोटर्स आपको इस बार आशीर्वाद देंगे? देखिए, मैं जितना घूमता हूँ, जितना लोगों में जाता हूँ, मैंने पिछले 2 साल से कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब लोगों के बीच में नहीं रहा हूँ। लोगों के काम करवाए, सड़कों की स्थिति ख़राब थी, सड़कों का काम बहुत ज़्यादा हुआ, ड्रेनेज के ऊपर काम हुआ, सीवरेज के ऊपर काम हुआ, 5-5 नए मोहल्ला क्लिनिक बने इस 2 साल के अंदर। मोर देन 1500 से ज़्यादा लाइटें हम लोगों ने यहाँ पे लगवाई। इस समय 80+ नए पार्कों के अंदर काम चल रहा है, जो कि पार्क कूड़ा घर होते थे एक तरीके से, बिकॉज सारे पार्क रोड है एमसीडी के अंदर आते थे, और एमसीडी के काउंसलर बीजेपी के होते थे। तो उस सारे पार्कों के अंदर ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है। तो आज हर इलाके में, आप किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गली में जाएंगे, हर जगह आपको काम मिलेगा। और मुझे लगता है कि लोग
बहुत लार्ज नंबर पर निकलेंगे और बहुत लार्ज नंबर पर बहुत अच्छे वोटों से मैं चुनाव जीतूंगा। आपने ड्रेनेज की बात की, क्योंकि पूरे भारत में जब राजेंद्र नगर पहचाना गया तो वो पहचाना गया जब बेसमेंट के अंदर पानी भर गया, बच्चे मर गए। तो उसके लिए क्या काम हुआ है? क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम बहुत पुराना है, सरकारें शीला जी की रही, उससे पहले बीजेपी की, अब अरविंद केजरीवाल की बदलती रही, लेकिन जो मूलतः काम होना चाहिए वो हो नहीं पाया। ये बिल्कुल सही है कि पिछले 15-20 सालों से कोई एक कंबाइन प्लान के साथ वो काम नहीं हुआ। जब से 2 साल में मैं यहाँ पे एमएलए बना तो हमारा काम था सड़कें बनाना, साथ में ड्रेनेज भी साथ साथ डालते चले जाना, क्योंकि उससे एक परमानेंट काम होता चला जाता है। चाहे वो ओल्ड राजेंद्र नगर हो, चाहे न्यू अभी आप जिस रास्ते से आए हैं आप देखेंगे तो सेम रास्ते में ड्रेनेज का काम चल रहा है। आप पीछे जाएंगे मेरे घर के तो यहाँ पे ड्रेनेज का काम चल रहा है। आप ओल्ड राजेंद्र नगर में जैसे ही घुसेंगे तो दोनों तरफ से एक बड़ा ड्रेनेज का काम, जो कि 30-35 साल पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन अब उस ड्रेनेज का काम चल रहा है। तो ड्रेनेज के ऊपर पूरी फोकस है। ड्रेनेज, रोड, सीवरेज, पार्क, ये जो बेसिक मूलभूत चीज़ें हैं, गेटेड कम्युनिटी बनाना, इसके ऊपर पूरा फोकस है। बैटल ऑफ दिल्ली में हम ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में हैं और बीजेपी प्रत्याशी हमारे साथ उमंग बजाज जी बात करने के लिए है। उमंग जी, ये सीट वो है जहां पर डेमोग्राफी के लिहाज से बीजेपी को बढ़त होनी चाहिए थी, लेकिन 2013 के बाद इक्वेशन बदली है। 25 में कैसे आपको लगता है कि पुरानी इक्वेशन तक पहुंच जाएंगे आप? अगर आपने पूरी राजेंद्र नगर विधानसभा का एक बार दौरा किया हो तो आप देखेंगे ओल्ड राजेंद्र नगर, 10 टोडापुर, जे कॉलोनी, इवन तो नारायणा, कहीं भी आज तक सीवर की स्थिति आम आदमी पार्टी से कंट्रोल नहीं हुई, जबकि इनके 3 विधायक बदल चुके हैं, पर ये कोई भी सीवर की समस्या नहीं कंट्रोल कर सके। पहली चीज़, आज तक ये साफ़ पानी नहीं भिजवा सके। ये बहुत दावे करते कि हम पांडव नगर में 24 घंटे पानी जाता है। पांडव नगर में ये मैं इनको खुला चैलेंज देता हूँ, कल आके दिखाएं मेरे को कि कहाँ पानी जाता है, क्योंकि वहाँ पे रोज़ 5 रिक्शे आरओ के पानी के मैं भिजवाता हूँ। तो जब इन्होंने आज तक एक काम बता दें आके तीनों विधायक कि इन्होंने एक काम ऐसा किया हो जो नॉर्मल रूटीन काम से हटके हो, एक विकास का कार्य बता दें, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो इस बारी ये राजेंद्र नगर की पूरी जनता, जे कॉलोनी के इलाके में मौजूद थे, हम 10 भी गए थे, तो वहाँ सिविल लाइन पुरानी पड़ गई है, ब्लॉकेज हो गई है, लोगों को समस्या है। और अब ये कहा जा रहा है कि एमसीडी में और दिल्ली सरकार में दोनों में आम आदमी पार्टी है, तो लगता है कि उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो आम आदमी पार्टी के विधायक कह सकते थे कि एमसीडी में बीजेपी, हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो दो साल हो गए आम आदमी पार्टी को एमसीडी में सरकार बनाए। इंदरपुरी के क्षेत्र में और राजेंद्र नगर के क्षेत्र में दोनों जगह विधायक और काउंसलर दोनों आम आदमी पार्टी के हैं, तो उन्होंने वहाँ पे क्या विकास का कार्य किया? कहीं आप मेरे को बता दीजिए ऐसी कोई जगह, एक भी रोड दिखा दीजिए जहाँ पे सीवर की समस्या ना हो या गड्ढे ना हो। तो फिर तो ये तो बहाने हैं बिल्कुल, ये इसमें कोई बात बोलने की थोड़ी ना। ये तब अगर आप यहाँ से विधायक बनते हैं, बीजेपी की सरकार बनती है, तो जो पूरी देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि कैसे राजेंद्र नगर डूब जाता है, बच्चे डूब कर मर जाते हैं, वैसी दृश्य कभी दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी देंगे? ऐसा आप ना नारायणा आके देखिए, नारायणा में जब बारिश का समय आता है ना, तो चाहे जल बोर्ड हमारे अंडर नहीं है, फिर भी एमसीडी की जो मशीन जितनी हमारे को उपलब्ध होती है, उनसे सारे नालों की डीसिल्टिंग करवाई जाती है, जिनसे मशीन से नहीं होती उनकी मैन्युअली कराई जाती है कि पानी ना भरे। ये इतनी शर्मनाक हरकत हुई है, और ये इसका पूरा का पूरा जो जाता है आम आदमी पार्टी को जाता है, क्योंकि जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंडर, विधायक दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के, पार्षद आम आदमी पार्टी के, तो क्या इनसे मतलब डीसिल्टिंग भी नहीं हुई वहाँ पे? पहले राष्ट्रपति के नाम पर जिस विधानसभा सीट का नाम पड़ा उसमें 4 से लेकर 5 गांव हैं, झुग्गी झोपड़ी का इलाका है, पौष इलाका भी है, और कुछ इस तरीके से बटा हुआ नजर आता है ये विधानसभा क्षेत्र। और ये इस विधानसभा क्षेत्र के वोटरों की राय भी इसी तरीके से बटी हुई है, और बटी हुई है बैटल ऑफ दिल्ली भी। राहुल डबास को दीजिए इजाज़त, और हर एक खबर से बाखबर होने के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।